Hello everyone, welcome to the Chance EduTech. I am Disha. Today I am going to teach you English grammar of class 10 and the topic is subject verb concord. Today I am going to take part 2 of this topic subject verb concord. Already I have taught you part 1 of this lesson in which I have explained to you about, I have given you a brief introduction about subject verb concord. Also I have taught you about regular and irregular nouns and I have taught you about 3 kinds of verbs: helping verb, linking verbs, action verbs. So let's continue this lesson and broaden your knowledge on this topic, subject verb concord. Action verb. Action verb can be singular or plural. जो एक्शन वर्ब्स होता है ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है. कल आप सबको मैं पहले इसके पहले वाले क्लास में हमने एक्शन वर्ब्स के बारे में बताए थे और हम लोग अभी एक्शन वर्ब को ही इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि सिंगुलर में और प्लूरल में एक्शन वर्ब्स कैसे बनता है. How the action verb works. Okay. To make a verb singular, we add s, es और ies. प्लूरल वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? s, es और ies लगाना पड़ता है. जैसे यहां पर दिया गया है flies, sings, works, rules, speaks. All these are singular verbs. And basically, these verbs are used with third person singular subject. Third person singular subject के साथ ये singular verb का उपयोग होता है. जैसे he flies a kite. अब देख पा रहे हैं फ्लाइज जो है ये सिंगुलर वर्ब है और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज हुआ है. ही, शी, इट, इसके साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ये सिंगुलर वर्ब यूज किए जाते हैं. उसके साथ प्लूरल वर्ब हम यूज नहीं कर सकते हैं. अगर हम थर्ड पर्सन प्लूरल वर्ब लेंगे तो दे हो जाएगा, दे ऐसा हो जाएगा, दे फ्लाई काइट्स. ओके. सो यू सी फ्लाई सिंगुलर है, इसका प्लूरल हो जाएगा फ्लाई क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही यूज होगा. सिंग्स सिंगुलर है, सिंग प्लूरल हो जाएगा. एस हट जाने के बाद ये सिंग जो है ये प्लूरल हो जाएगा. वैसे ही वर्क्स एस हटाने के बाद ये वर्क हो जाएगा और ये प्लूरल हो जाएगा. रूल्स ये रूल बन जाएगा प्लूरल में. स्पीक्स स्पीक बन जाएगा. तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार आईएस, एस, ईएस ये सब हट जाता है, ये सब हट जाता है प्लूरल जब ये बन जाता है कोई वर्ब्स. ओके. तो खास करके सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग एस, ईएस और आईएस का यूज करते हैं. तो यहाँ एस, ईएस, आईएस
आईएस का यूज कर हम वर्ब्स को सिंगुलर बनाए हैं, बिकॉज ऑल द वर्ब्स मोस्टली आर गिवन इन प्लूरल, प्लूरल में ही रहता है ज्यादातर वर्ब, तो उसको सिंगुलर बनाते हैं जब हम सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम ये सिंगुलर वर्ब्स यूज करते हैं। नेक्स्ट, नाउ यू सी हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स जिसको ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं, इसके बारे में हम कल चर्चा किए थे। ये भी सिंगुलर एंड प्लूरल होता है, हेल्पिंग वर्ब्स भी। इज एम ये सिंगुलर हुआ, आर हो गया प्लूरल। इज एम का क्या होता है? प्लूरल आर। और डज सिंगुलर है, इसमें ईएस लगा है, देखिए ये डू हो जाएगा प्लूरल। और डिड सिंगुलर है, प्लूरल में भी चेंज नहीं हुआ है, डिड ही रहेगा। और जहां हैज सिंगुलर है, प्लूरल में हैव हो जाएगा। और जहां हैड सिंगुलर में यूज करते हैं, प्लूरल में भी हैड यूज करेंगे। तो यहां पर सिमिलरिटी देखते हैं, यहाँ हैड सेम यूज हुआ है, यहाँ डिड यूज हुआ है। बाकी सब जगह हम चेंजेस देख रहे हैं। इज एम जो सिंगुलर है आर में बदल जाता है, और डज है डू में बदल जाता है। डिड है डिड में ही रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। हैज हैव में बदल जाता है, और हैड को प्लूरल करने के लिए कोई चेंजेस नहीं करना पड़ता है, हैड ही रह जाता है। सो दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स which are singular and plural. Now see modal verbs. Modal verbs can also be singular and plural. Okay, तो modal verbs में कोई changes नहीं होता है। can, shall, may, could, should जो होता है, ये singular में भी यूज होता है, singular subject के साथ भी यूज होता है, और ये plural subject के साथ भी यूज होता है। तो कैन का कैन ही रह जाता है, शैल का शैल ही रह जाता है, मे का मे रह जाता है, कुड का कुड ही होता है, शुड का शुड ही हो जाता है। तो मॉडल वर्ब्स का जहां सवाल है, सिंगुलर और प्लूरल में कोई चेंजेस नहीं होता है। देयर टेक्स नो चेंजेस इन केस ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट, नाउ देयर आर सर्टेन रूल्स इन सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। So we will go through that rules one by one, and I will begin first of all from rule 1. How the subject and verb must behave. I will tell you about the rules. Certain rules are there according to which the subject and verb agree among themselves, and how a sentence is formed by the agreement of subject and verb. It will be discussed in certain rules. Different rules are there. So we will discuss now the rules of subject verb agreement. So first of all, I will start with rule 1. The verb and subject must agree in number, whether it is a singular or plural. The verb and subject must agree in number. संख्या, सबसे पहले रूल 1 क्या बताता है? वर्ब और सब्जेक्ट दोनों का मेल होना चाहिए इन नंबर, आइदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल। द वर्ब एंड सब्जेक्ट मस्ट एग्री इन नंबर। वो संख्या या सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे। दिस मीन्स दैट इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, the verb should be in singular, and if the subject is plural, the verb should also be plural. तो मैं अभी भी थोड़ा देर पहले बताया था किस प्रकार थर्ड पर्सन सिंगुलर में सिंगुलर वर्ब यूज होता है, और थर्ड पर्सन प्लूरल में प्लूरल वर्ब यूज होता है। जैसे यहां पर जो वर्ब लिया गया है प्ले, प्ले एक्चुअली ये प्लूरल वर्ब है। जो नॉर्मल वर्ब जो यूज होता है ये हमेशा प्लूरल में रहता है, और इसको प्लेज एस लगा दिए तो ये हो जाएगा सिंगुलर वर्ब। ओके, सो इन दिस एग्जाम्पल
we will see the first sentence, he plays hockey. This is singular. He plays hockey, मतलब एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, वह हॉकी खेलता है. They play hockey. This is plural. This refers to many. Where he refers to one person, they refers to many persons. So in the first case, this is third person singular he, with that singular verb is used, and with the next sentence plural subject, plural verb, play is used. Okay, next. Now you see, the number of the subject, singular or plural, will not change due to words, phrases in between the subject and the verb. सब्जेक्ट का जो संख्या होता है, सिंगुलर हो या प्लूरल है, ये रूल 2 है, सॉरी, वो रूल 1 था, ये रूल 2. सब्जेक्ट का जो संख्या हो, या तो एक वचन हो या बहुवचन हो, ये बिल्कुल बदलेगा नहीं. वर्ड्स और फ्रेजेस अगर बीच में, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में वर्ड्स एंड फ्रेजेस अगर आ जाते हैं, तो नंबर ऑफ द सब्जेक्ट विल नॉट चेंज. फॉर एग्जाम्पल, यू सी, one of the glasses is empty. One of the glasses, you see, the number of the subject will not change due to words, phrases in between the subject and the verb. Words and phrases है subject और verb के बीच में, तो वहां पर संख्या नहीं बदलेगा. One of the glasses, यहां glasses क्या है? ढेर सारे ग्लासेस है, ठीक है, उसमें से एक ग्लास का बात हो रहा है. Here since the subject is one, the verb should be is. क्योंकि यह सब्जेक्ट वन है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहां वर्ब क्या हो जाएगा? वर्ब यहां is होगा, ठीक है, यहां वर्ब सिंगुलर होगा. ओके, यहां प्लूरल वर्ब नहीं होगा, बल्कि सिंगुलर वर्ब यूज किया जाएगा. ठीक है, क्या है? द बुके ऑफ रेड रोजेस. ये बुके जो है सिंगुलर है, ढेर सारे फूलों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये फूलों का गुलदस्ता के बारे में बात हो रहा है, तो यह सिंगुलर है, इसीलिए यहां स्मेल नहीं लगेगा, बल्कि वर्ब होगा स्मेल्स. ओके, द बुके ऑफ रेड रोजेस स्मेल्स सो स्वीट. नेक्स्ट, रूल 3. Two singular subjects joined by or, either or, neither nor require a singular verb. दो जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि और, either और या neither और से ज्वाइंट रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, तो उसे सिंगुलर वर्ब की जरूरत होती है ऐसे सेंटेंस में, जहां दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें और, आइदर और, नाइदर नॉर रहता है. नाउ यू सी, फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर और सिस्टर इन लॉ इज कमिंग बाय बस टुडे. मेरे भाई या मेरे भाभी कहां आ रहे हैं? आज हमारे घर आ रहे हैं, बाय बस टुडे. तो टू सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय और आइदर और, नाइदर नॉर रिक्वायर ए सिंगुलर वर्ब. तो इसमें देखिए सिंगुलर वर्ब भी आया है, इज. इसमें इज जो है सिंगुलर वर्ब है. माय ब्रदर और सिस्टर इन लॉ, एक की बात हो रही है, मेरे भाई या भाभी. आर हम नहीं लगा सकते हैं, प्लूरल वर्ब नहीं लगा सकते हैं, सिंगुलर वर्ब भी लगाते हैं, क्योंकि किसी एक की बात हो रही है, मेरे भाई या भाभी, सिस्टर इन लॉ की बात हो रही है, इसीलिए दोनों में से कोई एक आ रहे हैं. ठीक है, तो इसीलिए हम या इस सिंगुलर वर्ब का उपयोग किए हैं. आइदर माई फादर और माई अंकल इज कमिंग टूडे. या तो मेरे पिता, नहीं तो मेरे, या तो मेरे पिता या मेरे अंकल आज आ रहे हैं, मतलब दोनों में से कोई एक आ रहे हैं. तो एक की बात हो रही है, दोनों में से कोई एक, या तो मेरे पिता या तो मेरे अंकल.
दोनों में से कोई एक आ रहे हैं, ठीक है, इसीलिए यहां सिंगुलर वर्ब लगा है, ठीक है। जहां और, आइदर और, नाइदर नॉर, ये सब टू सिंगुलर सब्जेक्ट से ज्वाइन रहेगा तो वहां सिंगुलर वर्ब भी लगेगा। नाउ नेक्स्ट यू सी, नाइदर माई फादर नॉर माई अंकल इज कमिंग टूडे। न तो मेरे पिता और न तो मेरे अंकल आज आ रहे हैं, तो यहां सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। क्लियर? नेक्स्ट, if two plural subjects are connected by the words or, nor, neither, nor, either, or, the verb is plural. You see here, my dear students, अगर दो प्लूरल सब्जेक्ट्स जो होता है, बहुवचन सब्जेक्ट्स होते हैं, वो ऐसे वर्ड से कनेक्टेड है जैसे वो और, नॉर, नाइदर नॉर, आइदर और, तो उस समय वर्ब क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा, वर्ब प्लूरल हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल यू सी, योर ब्रदर्स और दे आर लाइंग। तुम्हारे भाई या वे लोग ही झूठ बोल रहे हैं। योर ब्रदर्स और दे, और वाली बात है, ठीक है, और वाली बात है, ठीक है, लेकिन यहां क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट्स है, प्लूरल है, प्रोनाउन है, प्लूरल में है, इसीलिए यहां प्लूरल वर्ब आर लगेगा। क्लियर? क्योंकि यहां बहुवचन वाली बात हो रही है, जो सब्जेक्ट जो है बहुवचन में है, ठीक है, ये भी बहुवचन में है, ये भी प्लूरल में है। क्लियर? योर ब्रदर्स नॉट दे आर लाइंग, यहां भी वही बात हो रही है, बहुवचन की बात हो रही है। योर ब्रदर्स मतलब ढेर सारे भाई, दो या तीन, एक से ज्यादा भाई, तो ब्रदर्स हो गया। और नॉट दे आर लाइंग, दे भी यहां रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोनाउन को, एंड द प्रोनाउन इज इन प्लूरल, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा के बारे में बात हो रही है तो प्लूरल है, और योर ब्रदर्स भी प्लूरल है, और इसीलिए यहां प्लूरल वर्ब लगा है। नेक्स्ट देखिए, आइदर योर ब्रदर्स और दे आर लाइंग, यहां भी वही बात है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए यहां प्लूरल वर्ब है, वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए यहां प्लूरल वर्ब है। नाइदर योर फ्रेंड्स नॉर दे आर लाइंग, यहां भी प्लूरल की बात हो रही है, योर फ्रेंड्स नॉट दे, और दे ये प्लूरल को संकेत करता है, बहुवचन को संकेत करता है, इसीलिए यहां प्लूरल वर्ब यूज हुआ है। इज या यूज नहीं हुआ है, बल्कि आर यूज हुआ है, तो ये रूल नंबर 4 है। नाउ नेक्स्ट, रूल नंबर 5 देखेंगे। If one singular subject and one plural subject are joined by or, nor, neither, nor, either, or, we use the verbs according to the nearest subject. ध्यान देंगे, अगर एक सिंगुलर सब्जेक्ट और एक प्लूरल सब्जेक्ट दोनों ज्वाइन किए गए हैं, और से या नॉर से, नाइदर नॉर से, आइदर और से, तो वहां हम वर्ब को कैसे यूज करते हैं? अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। वर्ब का यूज करते हैं नियरेस्ट सब्जेक्ट से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बाउल्स और प्लेट्स आर केप्ट फॉर सर्विंग। यहां देखिए ध्यान से, बाउल्स, बाउल्स क्या है? प्लूरल को संकेत करता है, कटोरे, प्लेट्स भी, बहुत सारे प्लेट्स के बारे में बता रहा है। आर केप्ट फॉर सर्विंग, तो एक नहीं अनेक बाउल्स और प्लेट्स की बात हो रही है, भले उसमें और लगा है, कोई बात नहीं है। यहां जो है वर्ब हम प्लूरल वर्ब्स यूज करते हैं,
या क्या बताया गया, वी यूज द वर्ब्स अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के अनुसार ही हम वर्ब्स को यूज करेंगे। आइदर बाउल्स और प्लेट्स आर केप्ट फॉर सर्विंग, तो यहां भी प्लूरल सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, बाउल्स और प्लेट्स की, तो यहां प्लूरल वर्ब लगेगा। नाइदर बाइक्स नॉर कार्स आर यूज्ड फॉर कैरिंग गुड्स, तो ढेर सारे बाइक्स ढेर सारे कार्स की बात हो रही है, तो ये नेचुरल है कि यहां प्लूरल वर्ब का यूज होगा, इसलिए आर का यूज ये तीनों जगह तीनों सेंटेंसेस में हुआ है। नेक्स्ट, रूल 6, सब्जेक्ट दैट आर ज्वाइंड बाय एंड इन अ सेंटेंस यूज अ प्लूरल वर्ब, जो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़ा हुआ है, ए एंड डी एंड से, ए कंजंक्शन एंड, वी यूज ए प्लूरल वर्ब, वहां प्लूरल वर्ब का यूज होता है जो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़ा होता है। सब्जेक्ट दैट आर ज्वाइंड बाय आइदर और नाइदर नॉर यूज अ सिंगुलर वर्ब, जहां एंड की बात है वहां प्लूरल वर्ब यूज हुआ है, और जहां आइदर और नाइदर नॉर जहां यूज हुआ है वहां हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। सो दिस इज रूल नंबर 6। नाउ यू सी, राधा एंड मीरा आर कमिंग होम, राधा और मीरा घर आ रहे हैं। एक की बात नहीं कर रहे हैं हम, राधा और मीरा दो व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, दो लड़कियों की बात कर रहे हैं, तो लड़कियों की जहां बात करेंगे एक साथ तो वहां प्लूरल वर्ब यूज होता है। राधा इज कमिंग होम हो सकता है, मीरा इज कमिंग होम हो सकता है, लेकिन दोनों के बारे में एंड लगाकर हम बात करें तो वहां पर कौन सा वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। ओके, जहां एंड रहेगा यहां सॉरी प्लूरल वर्ब लगेगा आर, लेकिन जहां आइदर और लगा रहेगा वहां सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो यहां आइदर और की बात नहीं, यहां एंड की बात है, इसीलिए यहां प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। नाउ नेक्स्ट, नाइदर अक्षय नॉर रोहित इज कमिंग होम, एक की बात हो रही है, न तो अक्षय और न तो रोहित, दोनों में से कोई नहीं आ रहा है, तो यहां इज लगेगा, सिंगुलर वर्ब। माई डैड और माई मॉम इज अराइविंग टूडे, माई डैड और माई मॉम, मेरे पिता या मेरे माता आज आ रहे हैं, दोनों में से कोई एक आ रहे हैं, इसीलिए इज का प्रयोग किया गया है। अब देख पा रहे हैं जहां नाइदर का यूज हुआ है, नाइदर नॉर का यूज हुआ है या और का यूज हुआ है, वहां पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज किए हैं। नेक्स्ट, रूल 7, if two subjects are separated by and, दो सब्जेक्ट्स को अलग किया गया है एंड को लगाकर, दो सब्जेक्ट को, रिफर टू द सेम पर्सन और थिंग, वही व्यक्ति एक ही व्यक्ति के बारे में बता रहा है, एंड लगा हुआ एक सेंटेंस में और सब्जेक्ट के बारे में एक ही बात एक व्यक्ति के बारे में ही बात किया जा रहा है एज ए होल, तो वहां सिंगुलर वर्ब लगेगा। देखिए कैसे, आवर ओनर एंड डायरेक्टर, हमारे जो स्कूल के मालिक जो हैं और डायरेक्टर हैं एक ही व्यक्ति हैं, इसीलिए यूज इज मिस्टर राकेश सिंह। हम यहां मिस्टर राकेश सिंह की बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, हमारे ओनर हमारे मालिक भी हैं जहां काम करते हैं और प्लस डायरेक्टर भी है, मालिक प्लस डायरेक्टर एक ही आदमी है, इसीलिए यहां यूज इज का यूज हुआ है, सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। तो टू सब्जेक्ट सेपरेट, जहां एंड लगाकर सेपरेट किया गया है और सेम सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, सेम पर्सन और थिंग से, तो वहां सिंगुलर वर्ब यूज होता है। तो ओनर और डायरेक्टर एक ही व्यक्ति है, मिस्टर राकेश सिंह, इसीलिए यहां इज लगा है। ठीक है, वो मालिक भी हैं स्कूल के और डायरेक्टर भी हैं, दोनों पद पे हैं। ठीक है, एक ही व्यक्ति है, इसीलिए यह इज लगा है। राइस एंड दाल वॉज हिज फेवरेट डिश, राइस एंड दाल एक साथ आता है,
चावल के साथ दाल वाली बात करते हैं कि नहीं हम लोग? हाँ, क्या खाए? चावल और दाल खाए। चावल दाल एक साथ आता है, इसीलिए इसे सिंगुलर लिया गया है। राइस और दाल वो एक साथ लिया गया है इस कंसेप्ट को, इसीलिए वॉज, यहां वेयर नहीं लगा है। वॉज इज फेवरेट डिश, उसका मनपसंद भोजन था। ठीक है, तो यहां वेयर नहीं लगा, वाज लगा है, क्योंकि राइस और दाल एक ऐसा चीज है कि एक साथ इसको लोग कहते हैं, पुकारते हैं, एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट रूल 8, when the subject is followed by words such as well as, along with, besides, not, etc., ignore them and use a singular verb if the subject is singular. जब सब्जेक्ट को फॉलो करता है ये सब्जेक्ट के आगे एज वेल एज, along with, besides, not जैसे वर्ड्स लगे रहते हैं तो उसको इग्नोर करना चाहिए और हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करना चाहिए अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू सी, Sherlock as well as his dog is expected shortly. Sherlock और साथ ही साथ उसका कुत्ता, उसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने का। ठीक है, तो इज का प्रयोग होगा, मतलब शेरलॉक के साथ साथ कुत्ते की बात हो रही है, उसका कुत्ता भी साथ आ रहा है, शेरलॉक के साथ उसका कुत्ता भी आ रहा है। शेरलॉक एंड हिज डॉग नहीं है, ठीक है, तो वहां आर लग जाता, लेकिन शेरलॉक के कॉमा दिया गया है, शेरलॉक के साथ साथ उसका कुत्ता भी हमारे घर आ रहा है, तो वहां इज लगेगा, आर नहीं लगेगा। ठीक है, प्रतीक along with his brother is going to school, यहां भी देखिए प्रतीक अपने भाई के साथ कहां जा रहा है? स्कूल जा रहा है। हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रतीक की। अपने भाई के साथ जा रहा है, लेकिन हम प्रतीक की बात कर रहे हैं। वहां हम पहला सेंटेंस शर्लॉक की बात कर रहे हैं, नोट टू कुत्ते को साथ लेकर जा रहा है या कुत्ते के साथ वो जा रहा है डॉग के साथ, लेकिन हम शर्लॉक की बात कर रहे हैं, प्रतीक की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहां सिंगुलर वर्ब लगेंगे। नेक्स्ट रूल 9, इन सेंटेंसेस दैट बिगिन विथ हियर देयर द ट्रू सब्जेक्ट यूजुअली फॉलोज द वर्ब। जहां सेंटेंसेस हियर और देयर से शुरुआत होता है, वहां खास करके जो सब्जेक्ट होता है वहां यूजुअली फॉलोज द वर्ब। कौन सा वर्ब? usually follows the verb according to the sentence, according to the subjects, the verbs are followed. जहां here there वाली बात है, वह सब्जेक्ट यूजुअली फॉलोज द वर्ब according to the subject. Okay, तो ये सब्जेक्ट के साथ वर्ब आया है। देखिए सब्जेक्ट के साथ साथ यहां वर्ब लग गया, जहां हियर देयर वाली बात है। हियर आर द चॉकलेट्स, हियर आर द चॉकलेट्स, हम किसकी बात कर रहे हैं? ढेर सारे चॉकलेट्स हैं, एक चॉकलेट की बात नहीं कर रहे हैं, ढेर सारे चॉकलेट्स की बात कर रहे हैं। तो चॉकलेट्स ढेर सारे हैं, दिस इज ए नाउन प्लूरल। ओके, हम चॉकलेट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? चॉकलेट की। तो एक चॉकलेट थोड़ी है, अनेक है, इसीलिए आर लगेगा, प्लूरल लगेगा। देयर इज अ बिग पडल ऑन द रोड, एक बिग पडल है रोड में, तो क्या होगा? इज, सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट रूल 10, इन द केस ऑफ कलेक्टिव नाउन्स सच एज ग्रुप, पॉपुलेशन, फैमिली इन ए सेंटेंस, द वर्ब कैन बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन देयर यूज इन द सेंटेंस। और जहां कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं, कलेक्टिव नाउन यू नो वेरी वेल इज द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ थिंग्स। दिस इज अ नाउन ओनली, बेसिकली दिस इज अ टाइप ऑफ नाउन, बट इट रिफर्स टू अ ग्रुप और कलेक्शन। ओके, तो जहां कलेक्टिव नाउन की बात है, सच एज ग्रुप, जैसे कोई समूह,
कोई जनसंख्या, कोई परिवार के सदस्यों की बात है, फैमिली की बात है एक सेंटेंस में, द वर्ब कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। वर्ब सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन देयर यूज इन द सेंटेंस। उसका सेंटेंस में किस प्रकार से इसका यूज हुआ है उसी के अनुसार वर्ब का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ माई फैमिली इज हियर और आर हियर। इज भी यूज कर सकते हैं या आर भी यूज कर सकते हैं, या सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल भी यूज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ माई फैमिली मतलब मोस्ट ऑफ फैमिली में मोस्ट ऑफ माई फैमिली मेंबर्स, ठीक है। तो फैमिली इसको सिंगुलर भी ले सकते हैं, प्लूरल भी ले सकते हैं, इज का भी यूज कर सकते हैं, आर का भी यूज कर सकते हैं, कोई यहां रोक टोक नहीं है। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वॉज अगेंस्ट द बिल और वेयर अगेंस्ट द बिल। यहां वॉज का भी यूज कर सकते हैं, वेयर का भी यूज कर सकते हैं। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वेयर अगेंस्ट द बिल, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वॉज अगेंस्ट द बिल। ओके, तो वॉज वेयर दोनों का यूज हो सकता है। जहां कलेक्टिव नाउन रिफर करता है ग्रुप, पॉपुलेशन, फैमिली से, वहां सिंगुलर या प्लूरल वर्ब लग सकता है। ओके, कोई भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट, रूल 11 देखिए, कलेक्टिव नाउन्स आर फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब इफ दे रिफर टू अ सिंगुलर यूनिट। कलेक्टिव नाउन्स के आगे सिंगुलर वर्ब लग सकता है अगर कलेक्टिव नाउन कोई सिंगुलर यूनिट के बारे में बात करता है। इफ द कलेक्टिव नाउन refers to a singular unit, then a singular verb can be used. Okay, next, just see example. My family comes from Singapore. My family comes from Singapore. Collective nouns are followed by a singular verb if they refer to a single unit. ठीक है, अगर सिंगल यूनिट से रिलेटेड है तो वहां सिंगुलर वर्ब लगेगा। ठीक है, जैसे कम्स, कम्स क्या है, ये सिंगुलर वर्ब है। माई फैमिली कम्स फ्रॉम सिंगापुर, मेरा परिवार सिंगापुर से है। ठीक है, या सिंगापुर से आते हैं। योर बंच ऑफ कीज की क्या मैं बात कर रहा हूं, बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ कीज की बात कर रहा हूं। इज नेक्स्ट टू द डोर, वहां सिंगुलर, एक यूनिट, माई फैमिली एक यूनिट हुआ। योर बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ कीज मतलब चाबियों का गुच्छा, एक चीज से, एक होल यूनिट को, एक सिंगल यूनिट को रिफर करता है, इसीलिए यहां इज लगेगा। अ क्राउड ऑफ पीपल रन्स इनटू द हॉल, लोगों का भीड़, क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का एक समूह, लोगों का एक भीड़ की बात हो रही है, तो यहां सिंगुलर वर्ब लगेगा, रन्स। अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स वॉज मार्चिंग टूवर्ड द टाउन। रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों का समूह, उसको बोलते हैं रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स। एक सैनिक का समूह मार्च कर रहा था टाउन की तरफ, तो वॉज वाली बात है, सिंगुलर इसको लेंगे। ठीक है, क्योंकि इट रिफर्स टू वन यूनिट, अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, अ क्राउड ऑफ पीपल, your bunch of keys, my family, these all refer to one unit. That's why singular verb will be used. Next, rule 12. Collective nouns are followed by a plural verb if they refer to individuals in the group or the parts that make up the group. कलेक्टिव नाउन जो होता है उसके आगे प्लूरल वर्ब लगता है अगर कोई इंडिविजुअल्स से रिलेटेड होता है ग्रुप में, और पार्ट्स दैट मेक अप द ग्रुप, या वैसे पार्ट जो कि ग्रुप एज ए होल को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, द फैमिली आर डूइंग डिफरेंट कोर्स अराउंड द हाउस टुडे। फैमिली मेंबर्स मतलब एक परिवार में ढेर सारे लोग होते हैं, बट that members refer to one family, तो ये इसीलिए फैमिली का बात हो रहा है। The family are doing different chores around the house today. The team are eating South Indian food today. So
ए फैमिली जो है इट रिफर्स टू ए ग्रुप एंड इन दिस ग्रुप so many individuals are there in the team also. Team refers to a group, एक समूह से रिलेटेड है और उसमें ढेर सारे मेंबर हैं. द टीम आर ईटिंग साउथ इंडियन फूड टुडे. टीम का मतलब मेंबर्स ऑफ द टीम, और टीम के जो सदस्य हैं आज साउथ इंडियन फूड खा रहे हैं. तो द टीम से रिलेटेड है. द कपल आर टेकिंग सेपरेट कार्स टू वर्क टुडे. द कपल, कपल का मतलब होता है दो हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड जो बात होती है, दो हस्बैंड वाइफ, उसी को बोलते हैं कपल. तो कपल आर टेकिंग सेपरेट कार्स टू वर्क टुडे. तो कपल का मतलब एक पेयर, समझ लीजिए कि एक पेयर. तो एक पेयर में दो लोग हैं, हस्बैंड वाइफ है, तो इट रिफर्स टू वन ग्रुप, कपल. द फुटबॉल टीम हैव डिफरेंट स्किल्स. फुटबॉल टीम में ढेर सारे मेंबर्स है. फुटबॉल टीम refers to a group. Okay. The orchestra are asked to give the musical background. Orchestra means a group of musicians. इसमें include होते हैं. लेकिन orchestra as a whole refer to collective, to a group. मतलब group of persons है इसमें, but it refers to a group. That's why collective nouns are followed by a plural verb. So you can just see इसमें plural verb लगा है. क्यों? ये जो 5 सेंटेंसेस देख रहे हैं प्लूरल वर्ब लगा है, क्योंकि कलेक्टिव नाउन्स जो होता है दे रिफर टू ए ग्रुप. ओके, दे रिफर टू इंडिविजुअल्स, पर्संस इन द ग्रुप. मतलब एक समूह में ढेर सारे लोग हैं, तो ये ग्रुप से रिलेटेड होता है. तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए फैमिली में एक से ज्यादा मेंबर होते हैं, टीम में एक से ज्यादा मेंबर होता है, कपल में एक से ज्यादा मेंबर होता है, फुटबॉल टीम में एक से ज्यादा मेंबर है, ऑर्केस्ट्रा में एक से ज्यादा म्यूजिशियन है. तो इट रिफर्स टू ग्रुप. दैट्स वाई यहां आर का प्रयोग किया गया है. आई मीन प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है. सिंगुलर वर्ब नहीं बल्कि प्लूरल वर्ब लगा है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडेज टॉपिक. आई मीन द पार्ट 2 ऑफ this lesson. I'll come with the next part in the next class. Thank you. Have a nice day.